Hi guys, welcome back to my channel. Sorry, थोड़ा सा echo हो रहा है because I'm in my washroom. And in today's video, I will show you my non-sponsored hair care routine. A to Z बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी. Like hot girls don't get keep. So these are the products जो मैंने अपने खुद के पैसे से purchase किया है. It's not sponsored at all. Enjoy the video. Snacks लेके बैठ जाओ because ये लंबा वीडियो होने वाला है. So yeah. मैं अभी जस्ट वर्कआउट करके आई हूँ एंड इफ यू कैन सी इट्स हेयर वॉश डे. आज मैं हेयर वॉश करने वाली हूँ. स्टेप बाय स्टेप आई एम गोना शो यू व्हाट आई डू और मेरा हेयर रूटीन मेरा क्या होता है. यही मैं फॉलो करते आ रही हूँ काफ़ी टाइम से. आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विथ माई रूटीन सिंस 4 to 5 months now and it has worked really well. You can see मेरा हेयर लेंथ अभी कितना बढ़ चुका है. It's like so I'm so happy right now with my hair. आज मेरा लास्ट हेयर वॉश 4 days पहले किया था. So मैं वीक में 2 times ही हेयर वॉश करती हूँ, 2x पर वीक. मैं ज़्यादा हेयर वॉश भी नहीं करती हूँ एंड मैं वर्कआउट करती हूँ. तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं वर्कआउट करके आती हूँ मैं हेयर ड्राई कर देती हूँ, मतलब लो सेटिंग पे, सो दैट जो मेरे ऑयल जो मतलब ज़्यादा वो ग्रीसी हो जाता है ना, तो वो सूख जाता है बेसिकली, क्योंकि पसीना होता है तो फिर वो सुखाना ज़रूरी होता है. तो फिर मैं वहीं पे ही जिम में मैं ब्लो ड्राई करके वो सुखा देती हूँ, तो बाल मेरे ठीक हो जाते हैं नॉर्मल. फिर बाद में इट्स टाइम फॉर ऑयलिंग एंड हेयर मास्क. तो मैं हेयर मास्क वीक में एक बार लगाती हूँ. सो आज है मेरा हेयर मास्क डे. अदरवाइज अगर मुझे आज नहीं करना है तो फिर मैं डायरेक्ट संडे को करती हूँ या फिर सैटरडे, डिपेंडिंग कि मेरे हेयर को क्या ज़रूरत है वो टाइम पे. मैं ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्प्रेज वगैरह जो आती है एंड हेयर ड्राई शैम्पूज होते हैं वो मैं नहीं यूज़ करती हूँ इतना, अनलेस कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ एंड मेरा शूट है उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है तो ही, अदरवाइज आई डोंट. बेसिकली व्हाट आई डू इज, आज मैं हेयर मास्क करूँगी नहीं क्योंकि मैंने संडे को ऑलरेडी हेयर मास्क किया था. सो आई एम गोना शो यू माई हेयर मास्क प्रोडक्ट्स. वेट, चेंज ऑफ द सेटअप. तो आज मैं करूँगी ऑयलिंग. मुझे शावर करना है तो उसके 1 घंटे पहले मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ, हमेशा, every time. So for oiling I use this rosemary oil. This is a game changer. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. मुझे PCOS है, मुझे हेयर फॉल बहुत हो रहा था, हेयर लॉस इतना हुआ है मुझे, पर मैं जब ये यूज़ कर रही थी क्या हो रहा है, तो ये हेयर ऑयल बहुत ही अच्छा है. इट्स अ हेयर ऑयल, तो लगा के उसको छोड़ दो, फिर बाद में आप हेयर वॉश करो. सो ये मैं लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि आई नीड ज़्यादा हाइड्रेशन, ये वो, तो मैं ये लगाती हूँ. तो आई एम गोना अप्लाई दिस. मैं बेसिकली मैं सब प्रोडक्ट्स बताती हूँ कि क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ एंड देन आई शो यू एप्लीकेशन ये वो, एंड मैं हेयर ड्राई और हेयर स्टाइल भी कैसे करती हूँ घर पे, तो मैं वो भी बताऊँगी. तो मैं हमेशा ये लगाती हूँ. फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरा स्कैल्प में बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, पसीना हो गया, बहुत डस्ट हो गया, और 100 चीज़ें होती है. देन आई यूज़ अ बैलेंसिंग शैम्पू. इट्स अ डिटॉक्स शैम्पू फ्रॉम केरास्टार्स. तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ एंड ये वंस इन अ वीक यूज़ करती हूँ बिल्डअप निकालने के लिए. एंड देन अगर आपको मतलब मैं डबल स्टेप नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मुझे मेरे नेचुरल हेयर ऑयल भी मेरे को स्ट्रिप ऑफ नहीं करना है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ. एंड देन आई अप्लाई दिस. इसके इट्स K18 का लिव इन मास्क. तो इसमें क्या है, आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है. इससे हेयर वॉश किया एंड
देन आपने अच्छे से टॉवल ड्राई किया। एंड फॉर टॉवल ड्राई आई हैव चेंज इट टू माइक्रोफाइबर टॉवल। मैं नॉर्मल रेगुलर टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ हेयर पे, बिल्कुल भी नहीं, मैंने बंद कर दिया है। एंड देन आई अप्लाई दिस, इसको मैं 2 पंप लेती हूँ, हाथ में अच्छे से मसाज करती हूँ, देन अप्लाई इट जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है एंड लीव इट फॉर 4 मिनट्स, तो जाके वो एक्टिवेट होता है अच्छे से हेयर में। एंड यू हैव टू अप्लाई हीट थोड़ा, तो थोड़ा सा स्टाइलिंग के लिए आपको हेयर ड्राई यूज़ करना पड़ता है टू एक्टिवेट दिस मास्क। तो ये मैं नॉर्मली मेरा ये रूटीन होता है वीक मिड में। फिर बाद में वीकेंड पे एंड मुझे कुछ ज़्यादा मतलब जैसे कि आज मुझे कुछ स्टाइल नहीं करना है, बस मैंने हेयर ड्राई करके छोड़ दिया। देन आई अप्लाई दिस सीरम विथ फ्रॉम कैरेस्टास कि बाल थोड़े अच्छे रहे, थोड़ा फ्रिज भी हो तो उसको अच्छे से काम डाउन कर दे। देन अगर नॉर्मल डेज पे होता है देन आई अप्लाई दिस शैम्पू, इट्स फ्रॉम कैरेस्टास। ये हेयर फॉल के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है बिकॉज मेरे हेयर ब्रेकेज भी काफ़ी हुए थे, तो इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस, मतलब ऐसा होता है कि अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करूँ, तो आई यूज़ दिस, वो है ये, मैं ये यूज़ करती हूँ, इसका मास्क है। एंड दिस आई कैन यूज़ कंडीशनर, पर कंडीशनर मैं इतना वो नहीं करती, तो इसलिए मैं मास्क ही यूज़ करती हूँ सो दैट मेरे जितने भी डैमेज हेयर है तो वो उसको अच्छे से सॉर्ट कर दूँ। ये हो गया। अभी मास्क में 2 मास्क आई यूज़, ये 2 मास्क मेरे फेवरेट है। अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर मैं ये करूँगी। इट्स फ्रॉम फिनो प्रीमियम टच हेयर मास्क, आई गॉट इट फ्रॉम टोक्यो एंड ये मेरा 3रा डब्बा है। लाइक ऑलमोस्ट ओवर, लाइक थोड़ा सा है या ऑलमोस्ट ओवर। तो या दीज 2 आर माई फेवरेट मास्क, तो ये यूज़ करती हूँ। फिर वही वापस हेयर जब भी टॉवल ड्राई करूँगी फिर देन आई अप्लाई दिस इज फ्रॉम अगेन कैरेस्टास। इस ये डिटैंगलर है एंड हेयर फॉल ब्रेकेज भी कम कर देता है, हीट प्रोटेक्टेंट भी है। सो आई अप्लाई दिस एंड मैं अच्छे से हेयर ड्राई करती हूँ। देन आई गो इन विद दिस सीरम, बहुत ही अच्छा सीरम है। एंड अगर आपको अफोर्डेबल में जाना है तो यू कैन यूज़ दैट लॉरियल पैरिस का, लॉरियल प्रोफेशनल पैरिस का जो वो है ना, ऐसा ही बॉटल दिखता है, वो भी बहुत अच्छा है। एंड मैं जब भी बाहर जाती हूँ, जैसे ट्रैवल करती हूँ, मेरे बाल बहुत फ्रिज हो जाते हैं, देन मैं शावर में क्या करती हूँ, मैं शैम्पू कर लेती हूँ। आई डोंट अप्लाई कंडीशनर एंड देन आई गो इन विद दिस। इट्स फ्रिज फाइटिंग ट्रीटमेंट, इज फ्रॉम अमेरिका। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आई गॉट इट फ्रॉम US, मुझे बहुत ही काम आया था ये। तो मैं ये अप्लाई करती हूँ एंड यू हैव टू लीव इट फॉर लाइक 1 मिनट एंड दैट्स इट। यू आर गोल्डन, तुम्हारे बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, वाओ। क्योंकि मेरा स्कैल्प है बहुत ऑयली एंड फ्रिजी है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। प्लस आई हैव सो मेनी बेबी हेयर, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि अगेन ऑयली बहुत हो गया है, तो इसीलिए जब मैं हेयर वॉश करूँगी आपको दिखेगा। एंड फॉर हेयर ड्राई मतलब ये भी एक है एंटी ह्यूमिडिटी स्प्रे। आई यूज दिस जब मुझे ज़्यादा फ्रीज लगता है। मैं ये सब डेली बेस पे नहीं यूज़ करती हूँ, ओकेजनल बेस पे ही यूज़ करती हूँ। अगेन द ड्राई शैम्पू ओकेजन बेस पे किया, अगर ज़रूरत है तो ही, अदरवाइज आई डोंट। एंड एवरी नाइट सोने से पहले आई मसाज माई हेयर। नाउ आई हैव स्विच टू वुडन कोम, गेम चेंजर। इससे क्या होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करता है एंड इट्स जस्ट वेरी गुड फॉर योर हेयर। रादर देन यूजिंग दैट प्लास्टिक वाला थिंग, यूज दिस, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं सोने से पहले हमेशा मैं ये सीरम लगाती हूँ। इट्स फ्रॉम न्यूट्राफुल हेयर सीरम, ये बहुत ही अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ एंड अभी भी मैंने एक यूज़ किया था सीरम, इज फ्रॉम बॉडी वाइज, तो वो मैंने यूज़ किया था, तो उसमें अच्छा दिख रहा था, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा था, तो आई बीन यूजिंग दिस। ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरा आई थिंक 2nd बॉटल रहा होगा। इट इज़ एक्सपेंसिव, आई गॉट इट फ्रॉम US, बढ़िया ये। इसके साथ साथ आई टेक माई हेयर सप्लीमेंट ऑल्सो, सेम हेयर ग्रोथ वाला वो है, ये सप्लीमेंट लेती हूँ एवरी डे विदाउट फेल। अभी मैंने नया पैकेज खोला है, तो अभी
है काफ़ी है। सो यू गेट ऑलमोस्ट 120 कैप्सूल्स एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। ये दोनों ना, ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव है। एंड अभी रिसेंटली कब लास्ट ईयर मैंने बहुत ही वर्स्ट डेज मैंने देखे हेयर फॉल का। लाइक इतना हेयर फॉल ड्यू टू माई लाइफ स्टाइल, बहुत ही गंदा लाइफ स्टाइल था। आई वॉज नॉट टेकिंग माई प्रोटीन इनटेक अच्छे से, सप्लीमेंट्स सब कुछ बंद कर दिया था। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो रहा है इस दिस बडी राइट हियर। तो ये है केरास्टार्स का सीरम एंटी हेयर फॉल के लिए। ये सीरम है कि हेयर फॉल ना हो। एंड देन यू कैन सी इतना यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इतना तुम सीरम लो एंड पूरे अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प पर डिस्ट्रीब्यूट करो रात को। तो मैं क्या करती हूँ, वीक में ये एक बार लगाती हूँ रात को। जैसे कि मैं थर्सडे को मैं रात को ये लगा के सो जाऊँगी, सो दैट कि फालतू का हेयर फॉल मेरा होते रहता है तो ज़्यादा ना हो, जस्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। एंड ये तो एवरीडे अप्लाई करती हूँ। जब वो अप्लाई करती हूँ, मतलब ये थर्सडे को अप्लाई नहीं करती हूँ, अदरवाइज मैं पूरे दिन अप्लाई करती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माई रूटीन। ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी था बिकॉज मैं कैसे बताती हूँ आपको। तो लेट्स डू आवर ऑयलिंग फर्स्ट। बस इतना ही लेना है एंड देन यहाँ पे मेरा भी बाल आ रहे हैं, यू कैन सी। ये यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई हेयर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैच है, तो मैं टारगेट भी करती हूँ एंड जस्ट अप्लाई इट वहाँ पे भी। अगेन ये रोज़मेरी ऑयल इज फॉर योर स्कैल्प, नॉट योर एंटायर हेयर। ठीक है, हेयर के लिए मास्क लगाना अच्छा रहता है रादर देन दिस। एंड प्लस मैं प्रो नहीं हूँ, ये मेरे डर्मेट ने भी रेकमेंड किया था। काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंट होके तब जाके आई कैन सी द रिजल्ट्स। अदरवाइज तुम एक वीक अप्लाई करो, डोंट एक्सपेक्ट एक वीक में तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, नो। सो अच्छे से मसाज इट। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है। And then I go in with my comb, अच्छे से मसाज करके। That's it. I'll keep it for like 1 hour and get back to you.
ऑलमोस्ट 80% हेयर ड्राई कर ली है एंड दिस इज माई एक्चुअल टेक्सचर। तो मैं स्पा भी काफ़ी कराती हूँ, मंथ में 1-2 बार तो स्पा कराती ही हूँ टू यू नो गेट मोर हाइड्रेशन एंड हेयर ट्रिम भी करवाती रहती हूँ कि अच्छे मेरे हेल्दी हेयर रहे। तो दिस इज़ माई एक्चुअल हेयर, क्योंकि ना मैंने 4 साल पहले मैंने केराटिन कराया था, नहीं करना चाहिए था मुझे बिल्कुल भी वो। आई रिग्रेटेड अलग लेवल पे, मेरे बाल बहुत ही अजीब हो गए थे उसमें एंड उसका अभी बस इतना ही पार्ट अभी इफेक्ट रह गया। ये मतलब केराटिन का इतना पार्ट है, रेस्ट इज माई मतलब वैसे नेचुरल है। तो अभी ये मेरे एक्चुअली कर्ल मतलब वेवी और कर्ल के बीच में है। मैं ज़्यादा वो नहीं, मतलब मेरे को करना चाहिए, मेरे को आई थिंक आई शुड ट्राई कर्ली हेयर रूटीन, तो मेरे कर्ल्स आई थिंक अच्छे दिखेंगे। बट या मैं अभी वेवी के उसके बीच में हूँ। सो 80% आई हैव ड्राइड एंड आई एम यूजिंग डाइसन। ये मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये मुझे एक्चुअली डाइसन ने एक गिफ्ट किया था, तो वो PR में मुझे मिला था, तो वो मैंने सिस्टर को दे दिया था एंड ये मैंने परचेज़ किया था। तो ये ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होने आ गए हैं एंड दिस हैज़ बिन दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। इसमें जो होता है ना हीट, वो काफ़ी कम उसमें वो होता है, जैसे कि नॉर्मल हेयर ड्रायर्स होते हैं वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट गुड। एंड मैंने लो सेटिंग पे मैंने हेयर ड्राई करा है, क्योंकि आप एयर ड्राई भी करते हो उसमें भी हेयर डैमेज होता है। ऐसे बोलते हैं कि करना चाहिए हेयर ड्राई ये वो, पर उसमें ज़्यादा ब्रेकेज होता है। सो इसीलिए दैट्स व्हाट माय डर्मेट सेड। जब उन्होंने मुझे बोला था, आई वाज लाइक हाँ, तो मतलब इतने टाइम से मैं क्या डिलुलू में थी कि मतलब मुझे हेयर एयर ड्राई करना चाहिए ये वो। तो तब से मैं लो सेटिंग इतना होता है, मतलब फैन ठीक है पर हीट का लो सेटिंग होना चाहिए एंड उसमें 80% हेयर ड्राई करना चाहिए एंड अभी जो 20% बचे हुए हैं तो उसको हम अच्छे से स्टाइल करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी आपको हर प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट टू मच फॉर मी, क्योंकि मैं वो कंसिस्टेंट रही हूँ वही प्रोडक्ट के साथ। अभी मैं बाहर जाती हूँ या फिर घर पे जाती हूँ तो वहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं, तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा भी हेयर वॉश ना करूँ वो प्रोडक्ट से या वैसे। तो या मैंने ये 4 मिनट तक लिव इन मास्क रखा था, फिर उसके बाद हीट से एक्टिवेट करने से पहले आई हैड टू अप्लाई अगेन दिस हीट प्रोटेक्टर एंड हेयर डैमेज ज़्यादा, मतलब हेयर ज़्यादा टूटे ना, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने ये अप्लाई किया और ऑल ओवर माई हेयर अच्छे से 80% मैंने ड्राई कर लिया है। नाउ आई एम चेंजिंग द अटैचमेंट, टू दिस कोम वन एंड उसको बस अच्छे से मैं कोम कर लूँगी एंड दैट्स इट एंड देन जस्ट गोना अप्लाई दिस सीरम। बिकॉज मुझे आज स्टाइलिंग इतना करना नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव टू शूट वैसे मैंने ब्रांड के लिए। मैं बस उसको अच्छे से हेयर को डिवाइड कर लूँ। पीछे बाहर लुका चिल्ला रहा है मस्त। ओके, विद दिस पार्ट अब मैं अच्छे से इसको मैं ब्रश करूँगी। अभी मेरे ना जो कर्टन बैंग्स भी है काफ़ी इतने हो गए हैं, पर मुझे अभी और लंबे करने हैं, क्योंकि जो मुझे शादी में हेयर स्टाइल करने हैं उसके लिए आई नीड लॉन्गर बैंग्स नहीं बोलूँगी, लॉन्गर कर्टन मतलब वो नॉर्मल है, तो उसके लिए मैं अच्छे से हेयर मतलब बढ़ने दे रही हूँ। मैं हेयर कलर नहीं कराती हूँ, मतलब जो परमानेंट वाला होता है वो अब मैंने करना छोड़ दिया है। अगर मुझे टोनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ब्लीच, मैंने इतनी बार ब्लीच किया है तो ब्लीच बालों से जाता नहीं है। अनटिल अनलेस आप हेयर कट मतलब कराते रहो, ट्रिम कराते रहो एंड अच्छे से मेंटेन करते रहो तो बात अलग है। बट मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं हूँ मेरे रूटीन के साथ, मतलब स्पा ये वो के लिए, तो फिर मैं जितना मैं घर पे हो पाता है उतना मैं करती हूँ। बट या जब भी मैं जाती हूँ तो मैं थोड़ा ट्रिम करवाती हूँ, स्पा कराती हूँ एंड देन आई जस्ट डू टोनिंग। नॉर्मल मेरा जो रूट कलर है उसका सिर्फ टोनिंग करती हूँ, दैट्स इट।
दैट्स ऑल आई आस्क फॉर। एंड मैं ज़्यादा मैं कुछ अब ऐसा प्रॉपर कलर वाला नहीं करती हूँ, बस मुझे शादी के पहले मुझे करना है तो वो मैं आई थिंक 1 मंथ पहले करूँगी, सो दैट मेरा वो कलर अच्छे से मेरे साथ ब्लेंड इन हो जाए। बस एक बार टोनिंग करना रहे उसको, दैट्स इट। इट्स जस्ट कि मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना शादी के पहले, जो मुझे अच्छे से सूट करता है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कलर जो मेरे पे अच्छे से सूट करते हैं, बिकॉज वो मेरा नेचुरल कलर है। तो मैं बस थोड़ा सा ब्राउन हाईलाइट्स करूँगी थोड़ा। आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट टू डू इट, बट अभी इसको हम फुल ऑन मोड पर रखेंगे क्योंकि हमें उसको अच्छे से स्टाइल करना है। मतलब बस ब्रश करना है मुझे, बस ये जो फ्रिज भी है ना निकल जाए। तो ये मैंने अच्छे से ब्रश कर लिया, मैं ज़्यादा मैंने नहीं किया। सी द डिफरेंस। अगर मैं डाइसन से कर्ल भी करूँ ना तो मेरे कर्ल लास्ट करते हैं फॉर अ वीक, अगर मतलब हेयर वॉश तक। तो डाइसन हैज़ बीन द बेस्ट परचेज ऑफ माई लाइफ। बस यूएस में मेरी तस से मस हो जाती है, बिकॉज यूएस में ये नहीं चलता है डाइसन। आई डोंट नो व्हाई, बहुत गुस्सा आता है। तो ये सिर्फ एशिया कंट्री में ही चलता है। आई थिंक थाईलैंड वाईलैंड में चला था मेरा, यूरोप में भी नहीं चला था। तो यूरोप एंड यूएस स्टेट में डाइसन नहीं चलता है। बाकी अपने नॉर्मल वो चल जाता है, बट वो नहीं चलता। मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगी क्योंकि घर पे ही हूँ आज, तो नॉर्मल। हो गया मेरा डाइसन का काम, इतना हीट अप्लाई करना था, दैट्स इट। एंड यू कैन सी मेरे ये छोटे छोटे अभी जो बाल आ गए हैं। अगर मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अभी घर पे तो नहीं करेगा, बट अगर मैं बाहर जाती हूँ देन आई अप्लाई दिस फिनिश लाइन हेयर फिनिशिंग स्टिक। और एल्स मेरे पास ये एक और है, आई गॉट इट फ्रॉम टोक्यो। एंड मैं ये ऐसा मन नहीं करता मैं इसको खत्म कर दूँ क्योंकि इट स्मेल्स डिलिशियस। एंड मेरे पास ये एक ही है, मुझे मंगाना है, मुझे कहीं से तो मुझे वो करना है शॉर्ट। तो या अभी I'll apply the serum, 2 drops is enough for my hair। and ज़्यादा भी लग जाए तो कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हेयर हमारा अब्जॉर्ब कर देता है पूरा अच्छे से। एंड इट इज सी कितना मतलब फ़र्क है, कैन सी द शाइन। सीरम का कमाल है एंड दैट मास्क, उससे बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड, अगर आप ये रूटीन ये सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, बट आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस लेवल एंड आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो, प्रोटीन नहीं ले रहे हो अच्छे से, तो ये सब चीज़ें ट्रिगर कर सकती है। जैसे उससे ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह हो सकता है। अगर आप ये सब ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे हो वो कुछ नहीं, पर इंटरनल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए सप्लीमेंट्स मैं जो हेयर वाला भी कैप्सूल लेती हूँ वो मैं लेती हूँ, फिर मैं नॉर्मल विटामिन भी लेती हूँ मेरे, जैसे कि मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, देन मैग्नीशियम हो गया, फिर 2-3 और है, B12 है, एंड मतलब और सप्लीमेंट्स है जो लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपका ग्रीन्स इनटेक होना चाहिए, फाइबर इनटेक होना चाहिए, जैसे कि सैलड हो गया, ये हो गया, फिर प्रोटीन में वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए टू योर रूटीन, तो जाके यू कैन सी बेनिफिट्स ऑफ इट। लाइक सब चीज़ें
अच्छे से आपके लिए वर्क करेगी। एंड ये सब कुछ मैं कर रही हूँ फॉर लाइक 4 to 5 मंथ से मैं अच्छे से कंसिस्टेंटली कर रही हूँ, तो जाके मुझे ये सब रिजल्ट्स दिख रहा है। एंड मैं अभी ये एक पॉइंट पे आ गई जहाँ पे मेरे इतने बेबी हेयर्स है कि प्रोडक्ट लगा के भी वो बाहर दिखते हैं एंड इट डजंट लुक गुड, बट अभी मैं क्या करूँ, अभी वो हेयर ग्रोथ हो रहा है तो होने दो। एंड हेयर फॉल अगर नॉर्मल स्ट्रैंड्स भी अगर 50 to 100 स्ट्रैंड्स गिरते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल फॉर डेली बेस। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए, क्योंकि आई डिड दैट एंड उसके बाद आई गॉट टू नो कि क्या क्या चीज़ें मेरे में कमी थी एंड मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था उसके लिए स्पेशली, एंड देन आई गॉट टू नो कि हाँ ये सब चीज़ें लैक कर रही है। सो दैट इसलिए मैं अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा किया एंड मैंने सप्लीमेंट्स लेना चालू किया एंड ऑल्सो द हेयर ग्रोथ एंड बहुत सारे ये सब रूटीन मैंने ऐड ऑन करना चालू किया, तो जाके अच्छे से दिखा। एंड कंसिस्टेंट रही हूँ। कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड आई पर्सनली मतलब मुझे तो PCOS है तो उसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये सब कुछ मैनेज करना, बट यू नो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ कि आपको लॉन्ग रन में अच्छे से आपको रखना है ना, तो आपको अपने हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो दैट या मैं यही बोलूँगी कि जो भी करो अच्छे से करो, ओवर थिंक ना करो, स्ट्रेस मत लो अगर हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्योंकि मेरा वही हो रहा था कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी, उसकी वजह से मेरे कोर्टिसोल लेवल हाई हो गए थे, उसकी वजह से मेरा फेस पफी हो गया था। इफ़ यू नोटिस्ड मेरे सिडनी वाले वीडियो में माई फेस वॉज so puffy when I was in Sydney, इतना पफी फेस था मेरा। एंड अभी आज के डेट में वो वीडियो देखती हूँ तो आई फील लाइक कि क्या हालत कर दी थी, बिकॉज आई वॉज कंज्यूमिंग अल्कोहल, आई वॉज नॉट हैविंग द बेस्ट रूटीन, स्लीप रूटीन मेरा बहुत ही ख़राब था, ट्रैवल बहुत कर रही थी एंड मेरे सप्लीमेंट्स तो हवा में ही था, कुछ भी नहीं कर रही थी। आई वॉज वेरी केयरलेस वो टाइम पे भी। फिर जब मालूम पड़ा कि घर आके कि सब लोग बोलने लग गए कि यू आर लुकिंग सो पफी, फिर जाके मुझे मतलब वो ट्रिगर हुआ कि ओ शिट आई हैव टू गेट माई शिट टुगेदर। एंड फिर अगेन मैं वापस कंसिस्टेंट हुई हूँ। तो या आई वॉन्ट टू स्टे कंसिस्टेंट पूरे लाइफ टाइम। इट्स अ लाइफ चॉइस दैट यू हैव टू मेक एंड इट्स वेरी हार्ड यू नो कि आप मतलब मुझे बहुत ही लेजीनेस फील होता है, लाइक होता है ये PCOD में, ये सब PCOS के सिम्टम्स है, ब्रेन फॉग, ये वो फटीग, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बट यू हैव टू यू नो ओवरकम दैट एंड यू नो मोटिवेट योर सेल्फ। क्योंकि आनी मुझे मोटिवेट करते रहते, मैं उसको करती हूँ, पर एक पॉइंट पे आई फील कि मुझे नहीं करना है, बट या यू हैव टू डू इट। अगर मैं 50 साल की हो जाऊँगी, अगर मेरे बाल पूरे गिर गए तो मतलब थोड़े थोड़े गोल्स में रखी हूँ कि हाँ मुझे अच्छे से रहना है, बिकॉज इतने सालों से आई वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई हेल्थ एंड एवरीथिंग वॉज नॉट गोइंग वेल यू नो। मेंटली मैं बहुत स्ट्रेस ले रही थी एंड मैंने मेरा ट्रैवल भी अभी रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज बैक टू बैक आ रहा था। आई वाज लाइक नो आई जस्ट कांट ट्रैवल सो मच, क्योंकि मेरा सिडनी के बाद US मतलब सिंगापुर, सिडनी, US तीनों टाइम जोन्स आर डिफरेंट, तो मेरी तो वाट लग गई थी सच्ची में बताओ। या मैंने बहुत कुछ बोला ये वीडियो में। आई रियली होप दैट यू गेट मोटिवेट, आप भी अपना जर्नी स्टार्ट करो। लेट मी नो आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। स्टोरेज फुल हो गई है, but thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. If you want to see more such videos, please let me know in the comment section below, and thank you so much. Bye. See you guys in my next video.